मेरे पास दुनिया का इकलौता जन्मजात अमर दिव्य शरीर है, फिर भी मैंने जानबूझकर अपने संप्रदाय का सबसे मामूली और निकम्मा शिष्य बनकर रहना चुना। यहाँ तक कि पिता भी मुझे डांटते हैं कि मुझ में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसा जोश नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में जहाँ हर जगह भाग्यशाली और असाधारण लोग भरे पड़े हैं, जो प्रतिभाशाली लोग जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हैं, वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। इसलिए मैं हमेशा चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता रहा, और मेरी साधना की शक्ति कब की ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। जब वे तथाकथित महान प्रतिभाएं मुझे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगी, तब उन्हें डर के साथ पता चलेगा कि जिस महान प्रतिभा तक पहुंचने के लिए वे जान लगा रहे हैं, वो तो मेरे लिए शुरुआत का स्तर भर था। इस समय वांगू अमर संप्रदाय में 3 साल में होने वाली युद्ध प्रतियोगिता चल रही थी। मैं आराम से चाय पी रहा था और नीचे शिष्यों की लड़ाइयां बोरियत से देख रहा था। तभी दर्शक दीर्घा में संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने खुशी से कहा, इस बार के शिष्य पिछली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लग रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारा पवित्र संप्रदाय निश्चित रूप से और भी समृद्ध होगा। दूसरे बुजुर्ग ने भी सहमति जताई। बिल्कुल सही कहा। अब महान युग शुरू हो चुका है और हर जगह असाधारण प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं। सुना है कि पियाओ मियाओ पवित्र भूमि में एक 9 सूर्य दिव्य शरीर वाला प्रतिभाशाली युवक पैदा हुआ है। उसने देर से साधना शुरू की, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही दिव्य शक्ति वाले स्तर तक पहुंच गया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। ये सुनकर वांगू अमर संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग वांग तियानमिंग ने ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने घमंड से कहा, सिर्फ 9 सूर्य दिव्य शरीर ही क्या बड़ी बात है, उसकी क्या औकात। मेरा बेटा वांग जितेंगे बातियान दिव्य शरीर का मालिक है, उसमें महान सम्राट बनने की क्षमता है। ये सुनते ही बाकी बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करने लगे। सबने कहा कि वांग तियानमिंग ने अपने बेटे की बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और सच कहें तो वांग जितेंग की प्रतिभा वाकई डरावनी थी। 3 साल की उम्र में साधना शुरू की, 5 साल में शरीर की 5 आंतरिक शक्तियों को खोल दिया, 7 साल में स्वर्ण कोर स्तर पर पहुंचा, और 10 साल की उम्र में ही दिव्य शक्ति वाले स्तर में प्रवेश कर गया। अब वो 108 पर्वत शिखरों के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। उसकी शक्ति की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। पूरे वांगू अमर संप्रदाय में भी वो शीर्ष 3 प्रतिभाओं में गिना जाता था। वांग तियानमिंग हमेशा से बहुत घमंडी रहा था। सबकी तारीफ सुनकर उसने जरा भी विनम्रता नहीं दिखाई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। ये संवाद कुछ जाना पहचाना लग रहा था, और आमतौर पर ऐसी बातें करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। ये बाप बेटे की जोड़ी तो पूरी तरह खलनायक जैसी लग रही थी। बेहतर होगा इनसे दूर ही रहा जाए। इसके बाद मैंने सामने बैठे एक युवक की ओर देखा। वो वांग जितेंग ही था। वो मेरी ही उम्र का था। बचपन में वो अक्सर मुझसे मुकाबला करता था, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। उल्टा मैं हमेशा उसे छेड़ता रहता था। बड़े होने के बाद हमारी मुलाकातें लगभग बंद हो गईं। धीरे धीरे मैं भी उसे भूल गया। तभी शायद उसे मेरी नजर का एहसास हुआ। उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। 5 साल की उम्र में ही वो खुद को बाल सम्राट कहलाता था। उसने एक वरिष्ठ साधक को भी हरा दिया था, लेकिन जब भी वो मुझसे बदला लेने आता, मैं उसे आसानी से हरा देता। एक बार तो मैंने उसके सारे कपड़े तक उतार दिए और मंत्र से उसे महिला शिष्यों के स्नान स्थल पर बांध दिया। आखिर में उसके पिता आकर ही उसे बचा पाए। वो घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गई, और आज तक उसके दिल का कांटा बनी हुई थी। तभी उसने कसम खाई थी कि वो कड़ी मेहनत करके एक दिन मुझसे बदला जरूर लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाद मैं अचानक गायब हो गया, जैसे दुनिया से ही लापता हो गया हूं। कुछ समय पहले ही मैं दोबारा सामने आया। फिर पिता ने मुझे जबरदस्ती मुख्य शिष्य बना दिया और 108 पर्वतों में भेज दिया। लेकिन एक बुजुर्ग के अनुसार मैंने अभी अभी दिव्य शक्ति वाले स्तर में प्रवेश किया था। मेरी ताकत सामान्य थी। 108 पर्वतों में भी मुझे सबसे कमजोर मुख्य शिष्यों में गिना जाता था। आम संप्रदायों में मुझे 100 साल में मिलने वाली प्रतिभा माना जाता, लेकिन यहाँ के असली प्रतिभाशाली लोगों के सामने मैं बिल्कुल साधारण था। बल्कि लोग मुझे प्रतिभाशाली लोगों में सबसे निकम्मा तक कहते थे। सबको लगता था कि मेरे पास कोई विशेष शरीर नहीं है, इसलिए असली प्रतिभाओं से पीछे रह जाना स्वाभाविक है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन वांग जितेंगी इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे पूरा यकीन था कि जो इंसान बचपन में उसे इतनी आसानी से हरा सकता था, वो कभी साधारण नहीं हो सकता। शाओली, मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा और खुलेआम तुम्हें हराऊंगा। उधर मैं चाय पी रहा था कि अचानक छींक आ गई। लगता है कोई परी मुझे याद कर रही है। नहीं, मुझे इन प्रेम प्रसंगों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे चुपचाप ताकत बढ़ानी है। सच्चा लक्ष्य तो महान मार्ग प्राप्त करना है। मैं यही सोच रहा था कि किसी बहाने वहां से निकल जाऊं। तभी युद्ध मैदान से जोरदार जयकार सुनाई दी।
पता चला कि ये रूफान नाम के एक मुख्य शिष्य ने अपने ही स्तर के सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराकर पहला स्थान हासिल कर लिया था। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने अकेले ही 8 मुख्य शिष्यों को एक साथ चुनौती दे दी। ये देखकर पूरा संप्रदाय दंग रह गया। मेरा भी ध्यान उसकी ओर गया। मैंने उसे गौर से देखा। ये रूफान नाम सुनते ही मुख्य पात्र जैसा एहसास हो रहा है। कहीं यही भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति तो नहीं? पुनर्जन्म और दूसरे संसार की कहानियों से मैंने 3 नियम सीखे थे। पहला, बिना वजह अपनी ताकत कभी मत दिखाओ जब तक कि तुम खुद कहानी के नायक न हो। दूसरा, बेवजह डरावनी हंसी मत हंसो। तीसरा, कभी भी ये उपनाम वाले इंसान से दुश्मनी मत लेना, खासकर तीसरा नियम। तभी एक वरिष्ठ मुख्य शिष्य जो वर्षों से बाहर यात्रा कर रहा था पूछ बैठा, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। पास खड़ी एक महिला शिष्या बोली, सीनियर भाई, आप तो हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए आपको पता नहीं। ये संप्रदाय के एक शिष्य का बेटा है। पहले ये सिर्फ एक मामूली सेवक शिष्य था। इसकी प्रतिभा भी बहुत खराब मानी जाती थी। 15 साल तक ये शरीर साधना के 9वें स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बाद में इसे कोई बड़ा अवसर मिला। इसके बाद इसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। इसने बाहरी और भीतरी दोनों विभागों में पहला स्थान हासिल किया और कुछ दिन पहले ही दिव्य शक्ति वाले स्तर में पहुंच गया। तब इसे मुख्य शिष्य बना दिया गया। प्रसिद्ध होने के बाद भी ये रूफान ने जरा भी घमंड नहीं किया, बल्कि पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसका स्वभाव भी बेहद विनम्र था। वो पूरी तरह अपनी मेहनत से एक एक कदम आगे बढ़ा था। मैंने मन ही मन सोचा, चाहे ये इस युग का भाग्यशाली नायक हो या न हो, कम से कम अपनी ताकत सही समय पर दिखाने का तरीका इसे अच्छी तरह आता है। अब ये रूफान अकेला 8 लोगों से लड़ रहा था, फिर भी उसकी आभा जरा भी कम नहीं थी। उधर वे 8 भी दिव्य शक्ति वाले स्तर के साधक थे। उनमें से 2 तो उस स्तर की पूर्ण अवस्था तक पहुंच चुके थे। इसलिए ज्यादातर शिष्य और कई बुजुर्ग भी ये रूफान की जीत के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मेरी राय अलग थी। मैंने एक नजर में उसकी असली स्थिति समझ ली। उसकी साधना भले ही मध्य स्तर की थी, लेकिन उसका शरीर असाधारण था। साफ था कि उसके पास भी कोई विशेष शरीर था। उसकी नींव उसी स्तर के लोगों से कई गुना मजबूत थी। सबसे अहम बात, उसके खून में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई थी, जिसे मैं भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। मैंने तुरंत मन ही मन तय कर लिया, ये लड़का सचमुच भाग्य का चुना हुआ नायक है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही चुपचाप रहने का फैसला कर लिया था, और मैं कोई खलनायक भी नहीं हूं। मौका मिला तो इससे दोस्ती करना ही बेहतर होगा। युद्ध शुरू हो गया। 8 मुख्य शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वे पहले से ही उसके दुश्मन थे और उसकी ताकत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकें इस्तेमाल कर दी। उनका इरादा था कि तुरंत उसे खत्म कर दिया जाए। भयानक ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। अलग अलग दिव्य तकनीकों ने जाल बना लिया। ये रूफान के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन ये रूफान कौन था? उसकी नजर में ये 8 सिर्फ सीढ़ियां थे। उसने जोर से गर्जना की। उसकी शक्ति आसमान तक पहुंच गई। उसके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा, मानो कोई प्राचीन युद्ध देवता उतर आया हो। कुछ ही देर में उसने उन 8 को एक एक करके मार गिराया। पूरा वानगू अमर संप्रदाय स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। कम से कम उसके पास अभी भी कुछ छिपे हुए तुरूप के पत्ते थे, जिन्हें उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। यहां तक कि 108 शिखरों के कुछ सच्चे उत्तराधिकारी शिष्यों के चेहरे भी गंभीर हो गए। साफ था कि उन्हें लगने लगा था कि ये रूफान उनकी स्थिति के लिए खतरा बन सकता है। तभी पूरा मैदान फिर से ये रूफान के जयकारों से गूंज उठा। ये रूफान, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? बड़े बुजुर्ग चेन, मुझसे मत छीनिए। मैं तो पहले ही ये रूफान को अपना अंतिम शिष्य बनाने का फैसला कर चुका हूं। इसके बाद सभी बुजुर्ग एक एक करके ये रूफान को अपने शिष्य बनाने का प्रस्ताव देने लगे। वे तो वहीं आपस में बहस करने लगे कि ये रूफान किसका शिष्य बनेगा। मैंने धीमे से कहा, अब किसी बड़े बुजुर्ग के आने का समय हो गया है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक अत्यंत सम्मानित सर्वोच्च बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए और वहीं घोषणा कर दी कि वे ये रूफान को अपना शिष्य बनाएंगे। उनका नाम था लिन छिंगशवेन। वे वानगू अमर संप्रदाय में मेरे पिता की पीढ़ी के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। उनकी शक्ति केवल मेरे पिता शाओ जिंगहान से ही कम थी। यहां तक कि कहा जाता था कि कभी उन्होंने शाओ जिंगहान से संप्रदाय अध्यक्ष का पद छीनने की कगार तक पहुंच गए थे। तभी जब सबकी निगाहें मंच पर थीं, ये रूफान अचानक बोला, मैं 108 शिखरों के सच्चे उत्तराधिकारी वरिष्ठ शिष्य को चुनौती देना चाहता हूं। ये सुनते ही पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। 108 शिखरों के सभी सच्चे उत्तराधिकारी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उनकी भयानक आभा एक साथ उस पर टूट पड़ी। लेकिन ये रूफान समुद्र में तैरती एक छोटी नाव की तरह अडिग खड़ा रहा। चाहे लहरें कितनी भी प्रचंड हों, वो तनिक भी नहीं डगमगाया।
लिन छिंगशुएन ने हल्के से सिर हिलाया। स्पष्ट था कि वे अपने इस नए शिष्य से बहुत संतुष्ट